केरल के वायनाड में कल यानी 6 जुलाई को भारी बारिश के बीच बन रही सुरंग परियोजना के निर्माण स्थल पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में निर्माण कार्य में लगे कई मजदूर आ गए। हादसे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें जरूर आ रही हैं, लेकिन टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। दरअसल यह हादसा केरल के वायनाड जिले में चल रहे टनल रोड प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर हुआ। कोझिकोड से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। इस सुरंग के तैयार होने के बाद पहाड़ी रास्तों पर सफर करना आसान होगा और उम्मीद की जा रही है और दोनों जिलों के बीच यात्रा का समय भी कम होगा। लेकिन निर्माण के दौरान हुई इस हादसे ने पूरे प्रोजेक्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के समय इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही थी। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी काफी कमजोर हो गई थी। इसी बीच अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया और बड़ी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा नीचे निर्माण स्थल पर आ गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला। अचानक आई तेज आवाज के बाद पूरा इलाका धूल और मलबे से भर गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग और पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी और भारी मशीनों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा प्रशिक्षित टीमों की मदद से मलबे के अंदर फंसे लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बचाव अभियान के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौसम बनी हुई है। वायनाड एक पहाड़ी इलाका है और लगातार बारिश के कारण जमीन और ज्यादा कमजोर हो सकती है। ऐसे में रेस्क्यू टीमों को काफी सावधानी के साथ काम करना पड़ रहा है ताकि बचाव अभियान के दौरान कोई और हादसा न हो। इस घटना ने एक बार फिर वायनाड में प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को सामने लाकर रख दिया है। इससे पहले भी वायनाड भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बड़ी त्रासदी झेल चुका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ मानसून के दौरान भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। हादसे के बाद निर्माण कार्य की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी बड़े निर्माण प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जमीन की मजबूती, बारिश के पानी की निकासी और पर्यावरणीय संतुलन का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अभी पूरा ध्यान राहत और बचाव कार्य पर है। अधिकारियों की टीम लगातार घटनास्थल पर मौजूद है और हर संभव तरीके से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने भी इस हादसे पर चिंता जताई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बचाव कार्य में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही हादसे के कारण की जांच चल रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। इस हादसे के बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा था? क्या बारिश के मौसम में इस तरह के जोखिम वाले इलाकों में काम जारी रखना सुरक्षित था? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि केरल के वायनाड में सुरंग निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अब सभी की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और इस हादसे की असली वजह सामने आ सके। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हम कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।